शुद्ध हो जाएगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ जगदम्बा में से कौन सबसे बड़ा है? पूजनीय गुरुजी महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न के विषय में जानकारी करना चाहता हूं कि हमारे मन एक शंका उत्पन्न होती है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ जगदम्बा में से सबसे बड़ा कौन है। कृपया हमारी शंका का समाधान करें, आपकी अति कृपा होगी। मेरे प्रेमी, आपका शिष्य मुकेश, मदान जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद। मुकेश जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात माँ देवी, इनमें सबसे बड़ा कौन है? यह आपके मन में शंका है। आंखें अपनी जगह पर हैं, आंखें कह दे कि मैं ही सबसे बड़ी हूं, तो और हाथ मना कर दे, दांत मना कर दे, आंख मना कर दे, तो आंख अंधी हो जाएंगे 2 दिन में न खाने से। अरे सही बात है। हाथ कह दे कि मैं ही बलवान हूं, पैर कह दे कि हम चलेंगे ही नहीं, तू कर ले बलवान, पड़ा करेगा क्या। दांत कह दें कि दांत कुछ नहीं है, दंतिस्ट कहते हैं दांत ही सब कुछ है और बॉडी में कुछ नहीं, क्यों दंतिस्ट है ना वो। पर वो कह दे ठीक है, जिब्या कहती है मैं चलूंगी नहीं, तू ले जा भोजन, कैसे ले जाएगा दांत, तू चबाता रहे, मैं आगे नहीं जाऊंगी। इसका मेरा मतलब है कि अपनी अपनी जगह पर ये मेरे प्रेमी मदान साहब सब महान हैं, क्योंकि ब्रह्मा यूं महान है को संसार की उत्पत्ति कर रहा है, उत्पत्ति करने में ये बड़ा है, और विष्णु संसार का पालन कर रहा है, इसलिए पालन करने में ये बड़ा है, और महेश संहार करते हैं, वरदान देते हैं, इसलिए अपनी जगह पर ये बड़े हैं, और शक्ति रात और दिन हमको श्वास दिला रही है, अपनी आत्मा में प्रविष्ट है, अपनी आत्मा के अंदर है, इसलिए शरीर को संचालन करने के लिए ये बड़ी है। अब इन तीनों चारों को हम एक एक को छोटा बड़ा मान लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हमारा शरीर में छोटा और बड़ा अंग कोई नहीं है, सब अपनी अपनी जगह पर कार्यशील हैं, इनमें अपनी अपनी जगह पे सब कार्यशील हैं। अगर छोटे बड़े का आप निर्माण करना चाहें तो ये सब छोटे हैं, और बड़ा वही है जो इनको महाप्रलय के अंदर भी नष्ट कर देता है और स्वयं में समा लेता है। और शक्ति भी वो बड़ी है जो श्री देवी है, जिसके द्वारा सब देवियों का प्रादुर्भाव है, और सबसे बड़ा वो नारायण है जिससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रादुर्भाव होता है। अगर बड़ा पूछे तो वो है। ये तीनों अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सब बड़े हैं, चारों के चारों। जैसे बॉडी में आपकी आंख भी बड़ी हैं, हाथ भी बड़े हैं, पैर भी बड़े हैं, पेट भी बड़ा है, इनमें निरर्थक वस्तु बताइए छोटी बड़ी कौन सी है। इसलिए अपने अपनी जगह पर जैसे आपकी बॉडी में अंग प्रधान है, इसी तरह से हमारे भौतिकवाद सृष्टि के चलाने के लिए चारों ही प्रधान हैं। देवी के बिना शक्ति प्राप्त नहीं होती, विष्णु के बिना पालन नहीं होता, और ब्रह्मा के बिना उत्पादन नहीं होता, अर्थात शिव के बिना संहार नहीं होता। इसलिए इनमें छोटे और बड़े का महत्व नहीं। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, शंका का समाधान कर रहा हूं मेरे प्रेमी। प्रणव अक्षर के अंदर में अर्थात उस ओंकार स्वरूप नारायण के मध्य में तीनों एक हैं, बराबर के हैं, छोटे बड़े हैं ही नहीं। इसलिए ये समान भाव में, इनमें छोटे बड़े का भाव नहीं है। हर चीज की आवश्यकता है। अगर सुई कह देंगे बहुत छोटी है, तलवार बहुत बड़ी है, तो जब सीने का काम पड़ेगा जब बड़ी कौन है जी, है जी। तो सुई को भी आप छोटा नहीं कह सकते कि वो आपके फटे हुए को सीती है। वो तलवार साबुत को फाड़ देगी और सुई फटे हुए को सी देगी। अब इनमें देख लीजिए छोटा बड़ा कौन है, विचार कर लो आप। इसलिए अपनी अपनी जगह पर यथेष्ट, इनमें छोटे बड़े का भाव नहीं है। ये समान भाव में इनकी पूजा करनी चाहिए।